हेलो एवरीवन, टुडे आई हैव विथ मी एंशिएंट हिस्ट्रीज नोट्स। तो ये नोट्स स्टार्ट होते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड से। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोन एज के जो स्टेजेस हैं उनको समझाया गया है। इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल लाइफ क्या थी ये बताया गया है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइज हैं जैसे भीमबेटका। सिमिलरली नियोलिथिक रेवोल्यूशन क्या था, फिर है चालकोलिथिक स्टेज 3500 to 4000 BC। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है, ईरान है, कायथा है, नवदटोली है, सारी कुछ बताई गई है। देन पैटर्न ऑफ लाइफ, पॉटरी एक्सेट्रा। मेगालिथिक एज जो कि साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, टाइप ऑफ मेगालिथिक स्टोन्स व्हिच यू कैन सी हियर। देन यू हैव हड़प्पन सिविलाइजेशन, कितने ब्यूटीफुल कलर कोडिंग के साथ ये नोट्स बनाए गए हैं। देन यू कैन सी हियर व्हाट वाज वैदिक नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अगेन इंडियन अर्ली सिविलाइजेशन, ग्रिड पैटर्न एक्सेट्रा, अपर सिटी लेआउट, राइट। एंड देन एक्सटर्नल ट्रेड यू कैन सी हियर। सो ऑल दिस टॉपिक हैज बीन एक्सप्लेन्ड वेल। देन वी कैन सी हियर वैदिक एज जो कि 1500 से 600 BC के पास थी, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोजिशन और इस समय पर जो भी इंपॉर्टेंट ये लिटरेचर जो लिखा गया था वो भी यहाँ पर सारा नोट डाउन है। वर्णाश्रम सिस्टम, पॉलिटिकल लाइफ, अर्ली वैदिक में, वैदिक लाइफ में क्या डिफरेंस था, इसके नोट्स यहाँ पर। इकोनॉमिक में, सोशल लाइफ में क्या डिफरेंस था, लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पर बताया। फिर महाजनपदा के जो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी महाजनपदा थे और उनकी कैपिटल क्या थी यहाँ पे बताया गया है। महाजनपदा कौन कौन सी महाजनपदा थे, रिपब्लिक राइज ऑफ रिपब्लिक, डिक्लाइन, पर्शियन इन्वेजन इन इंडिया, देन यू कैन सी ग्रीक इन्वेजन, राइट। एंड देन यू कैन सी मगध महाजनपद व्हिच वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद ऑफ दिस टाइम। तो ये सारे यहाँ पर टॉपिक अच्छे से कवर किए गए। रीजन फॉर द राइज ऑफ मगध। देन यू हैव मौर्यन एम्पायर के यहाँ पर नोट्स हैं, देखिए कितने भी डिटेल में और कितने ही ब्यूटीफुल नोट्स यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स ने क्लास में बनाए हैं। देन यू कैन सी Ashoka the Great, all those things are being explained here. Then you have city administration of Mauryan time. Then you have various books like Indica etc. Everything is there. अर्थशास्त्र के बारे में है यहाँ पर, राइट। एडिक्ट्स के बारे में है, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट्स यहाँ पर है। देन अशोका का धम्मा एंड हिज पॉलिसी वाज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विद दिस। मेथड ऑफ प्रोपगेशन क्या था, इंस्क्रिप्शंस उनके, ये भी यहाँ पर है। फिर राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट यहाँ पर बताया गया है, राइट। गौतम बुद्ध का, महावीर जैन, राइट। एंड देन यू हैव अष्टमिका मार्ग। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से बताई गई हैं। देन यू कैन सी जैनिज्म इज आल्सो हियर व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट। देन यू हैव टू सेक्ट ऑफ जैनिज्म। तो ये सारे जो भी इसके डिफरेंट सेक्ट हैं, दिगंबर, सितंबर, उनके डिफरेंसेस बताए गए हैं, सिमिलरिटी बताई गई बुद्धिज्म जैनिज्म के बीच में। तो ये यहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है। देन पोस्ट मौर्यन यहाँ पर देखिए, पोस्ट मौर्यन स्टार्ट होता है और यहाँ पर शाकास जो हैं, इंडो पार्थियंस जो हैं और कुशानास हैं उनके बारे में है। कनिष्का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस टाइम। देन यहाँ पोस्ट मौर्य में यू हैव सुंगा एक्सेट्रा, अग्निमित्रा एंड ऑल दोस थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड हियर। ये साउथ इंडियन का जो संगम लिटरेचर है, संगम एज है, उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इंपॉर्टेंट जो बुक्स थी, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था इस समय पर, इकोनॉमी क्या थी, सोसाइटी कैसी थी, ये सारी चीजें यहाँ पर है। देन पल्लवास के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये है गुप्ता एज व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द एंशिएंट टाइम इन इंडिया। और यहाँ पर देख सकते हैं समझ में। तो इस तरीके से ये जो सारे आप नोट्स देख रहे हैं, ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं और कितने ही कॉम्पैक्ट, रिच एंड ब्यूटीफुल नोट्स हैज बीन मेड बाय आवर स्टूडेंट एंड दिस इज ड्यूरिंग द क्लासरूम। सो दिस इज व्हाट वी prioritize in our classes, explaining everything and then making sure the students make handwritten notes which can be used for the examination. Thank you for watching Mano IAS.